तंत्र का शाप। बाबा औघड़नाथ की रहस्यमयी गुफा, रहस्यमयी और डरावनी कहानी शुरू होती है। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था, कालधार। यह गांव घने जंगलों से घिरा था और यहाँ के लोगों में एक पुरानी मान्यता थी कि पहाड़ के पीछे एक औघड़नाथ बाबा की गुफा है, जहां जाकर लोग अपने सारे दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उस गुफा में जाने की एक शर्त थी, सूरज ढलने से पहले वापसी करना, वरना आत्माएं पीछा नहीं छोड़ती। दो लोग मानते थे कि बाबा एक सिद्ध योगी थे, पर एक रात अचानक वे गायब हो गए और फिर किसी ने उन्हें कभी नहीं देखा। विक्रम की गलती। विक्रम एक युवा लड़का जिसने शहर से लौटकर गांव में रहना शुरू किया था, अपने पिता की बीमारी से परेशान था। गांव के बुजुर्गों ने उसे बाबा औघड़नाथ की गुफा में भस्म लेने की सलाह दी। विक्रम ने डर के बावजूद हिम्मत की और एक शाम को निकल पड़ा। वो गुफा तक पहुंच गया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर हाथ से बने तांत्रिक चिन्ह थे, खून से सने हुए। वहां एक त्रिशूल था जो जमीन में गड़ा हुआ था और उस पर लिखा था, जो इसे छुएगा वह खुद को नहीं पहचान पाएगा। विक्रम ने जैसे ही त्रिशूल छुआ, पूरा गुफा हिल गया। एक काली हवा उठी और उसकी आंखों के सामने कुछ चमकने लगा। औघड़नाथ बाबा की आत्मा। भयानक रहस्य खुलता है। बाबा की आत्मा ने रोते हुए कहा, मैंने तंत्र के गलत प्रयोग किए। मैंने मृत आत्माओं को कैद किया ताकि अमर हो सकूं, पर वो आत्माएं आजाद हो गईं और मुझे इसी गुफा में कैद कर दिया। अब उन आत्माओं ने विक्रम को भी घेर लिया। एक औरत की आत्मा रोती हुई आई और बोली, वो मुझसे कहता था भक्ति है, लेकिन उसने मेरा बलिदान कर दिया। गुफा में विक्रम के चारों ओर सैकड़ों आत्माएं थीं। उनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें और साधु थे। उनकी चीखें गूंजने लगीं, तेरे जैसे भक्त ने ही हमें मारा है, अब तू भी यहीं रहेगा। भागने की कोशिश। विक्रम दौड़ने लगा, पर गुफा की दीवारें सिकुड़ने लगीं। हर रास्ता बंद हो गया। उसने AUM नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया। आत्माएं चिल्लाईं, वो पीछे हटने लगी। लेकिन तभी बाबा की आत्मा फिर प्रकट हुई। तू मेरा उत्तराधिकारी है, तुझे भी वही करना होगा जो मैंने किया। या तो तंत्र अपनाओ या यहीं मरो। अंत और एक नई शुरुआत। सुबह गांव में एक हलचल मच गई। विक्रम वापस आ गया था, लेकिन बदला हुआ। उसकी आंखें लाल थीं, उसका चेहरा शांत लेकिन भयानक। अब वो गुफा का नया रक्षक बन चुका था। गांव में जिसने भी उस गुफा का नाम लिया, वो या तो पागल हो गया या फिर गायब। लोग आज भी कहते हैं, औघड़नाथ बाबा अब दो रूपों में आते हैं, एक पूजा कराने और दूसरा आत्मा लेने।